हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूवेल ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम हिमाचल प्रदेश गिरिराज साप्ताहिक न्यूज़पेपर के 23 अगस्त 2023 के वीकली करंट अफेयर के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश का कौन सा कस्बा पूर्व में धमेरी नाम से प्रसिद्ध था? इसका आंसर है नूरपुर, और नूरपुर हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जिले में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक घाटियों की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? इसका आंसर है फ्रेंड्स 1500 मीटर। शिवालिक पहाड़ियों की अधिकतम ऊंचाई 1500 मीटर है। शिवालिक पहाड़ियां एक उप हिमालय पर्वत श्रृंखला है जो तीस्ता नदी सिक्किम से 1600 किलोमीटर लंबी है और नेपाल और भारत से होकर उत्तरी पाकिस्तान में जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्की कला शैली किस रियासती राज्य में फली फूली थी? इसका आंसर है बाघल। अर्की बाघल रियासत की राजधानी थी और इसकी स्थापना की थी राजपूत राणा अजय देव ने, और इसके अलावा इस राज्य की स्थापना 1643 के आसपास मानी जाती है। और इसके अलावा अर्की को 1650 ईस्वी में राणा सभा चंद ने अपनी राजधानी घोषित किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? इसका आंसर है फ्रेंड्स शाह नहर सिंचाई परियोजना। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना के द्वारा 15,287 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध पोंग बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? इसका आंसर है फ्रेंड्स व्यास नदी। पोंग बांध, जिसे व्यास बांध के नाम से भी जाना जाता है, और ये हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जिले के फतेहपुर, ज्वाली और देहरा तहसील में एक बहुत बड़ा जलाशय है, और इस बांध का उद्देश्य सिंचाई और पनबिजली उत्पादन को पूर्ण करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट न्यूकमेन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है लौह अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय कितने घटकों का बना होता है? इसका आंसर है 4। हृदय को पोषण एवं ऑक्सीजन रक्त के द्वारा मिलता है। लेफ्ट और राइट साइड दोनों में 2-2 चैम्बर्स होते हैं, तो कुल मिलाकर हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में हंगुल नाम का हिरण पाया जाता है? इसका आंसर है जम्मू और कश्मीर। हाल ही में फ्रेंड्स कश्मीर स्टैग को ही हंगूल बोलते हैं, तो ये काफी खबरों में था। ये क्यों खबरों में था? क्योंकि 2 साल के बाद जम्मू कश्मीर के राज्य पशु, जिसका नाम है कश्मीर स्टैग, इसकी आबादी में मामूली वृद्धि देखी गई है, तो इसीलिए कश्मीर स्टैग या हंगूल ये काफी न्यूज में था। ये उत्तरी हिमाचल प्रदेश और पाकिस्तान, खासकर कश्मीर में पाए जाने वाली नस्ल है। ये जम्मू और कश्मीर का राज्य पशु भी है, तो ध्यान रखना है, हंगूल जिसे हम कश्मीर स्टैग के नाम से भी जानते हैं, ये जम्मू और कश्मीर का राज्य पशु है, और कश्मीर में ये मुख्य रूप से दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। यहाँ इसे संरक्षण प्राप्त है, और पहाड़ी क्षेत्र में स्थित होने के कारण दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान की ऊंचाई में भी भारी विभिन्नता है, जो समुद्र तल से 1600 मीटर से 4200 मीटर तक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? इसका आंसर है फ्रेंड्स आयोडीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? इसका आंसर है मरुदविद जानवर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? इसका आंसर है फ्रेंड्स रूस। ब्रह्मोस भारत और रूस के द्वारा विकसित की गई अब तक की सबसे बड़ी आधुनिक मिसाइल है। ब्रह्मोस की विशेषता ये है कि इसे जमीन से, हवा से, पनडुब्बी से, युद्धपोत से लगभग कहीं से भी दागा जा सकता है। ये रूस की P-800 ऑनिक्स सुपरसोनिक एंटी-शिप क्रूज मिसाइल पर आधारित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी में हुई थी, और विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्य लक्ष्य सभी के लाभ के लिए व्यापार के नए रास्ते खोलना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकृत रूप से विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार किस देश के पास है? इसका आंसर है अमेरिका। सबसे ज्यादा सोना संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। अमेरिकी सोने का भंडार 8,133 मेट्रिक टन है, और दूसरे नंबर पर है जर्मनी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के शासकों का पारिवारिक चिन्ह क्या था? इसका आंसर है गरुड़।
गुप्त साम्राज्य का प्रतीक गरुड़ था। गुप्त साम्राज्य एक प्राचीन भारतीय राजवंश था जो लगभग 320 से लेकर 550 तक अस्तित्व में था। गरुड़ प्रतीक गुप्त वंश के लिए शक्ति का प्रतीक था, अधिकार और देवीय संबंध का प्रतीक था। ये आमतौर पर उनके शासन काल के दौरान गुप्त सिक्कों, मूर्तियों और कला के अन्य कार्यों पर चित्रित किया गया था। तो यहाँ से भी हमें ये आइडिया लग सकता है गुप्त वंश के शासकों का पारिवारिक चिन्ह था गरुड़। इसके अलावा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, उन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे शेर का प्रतीक आमतौर पर भारत के प्रतीक के साथ ही जोड़ा जाता है। इसमें पीठ के बल खड़े 4 शेरों की मूर्ति है जो शक्ति, साहस और देश के समृद्ध इतिहास का प्रतीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मोर का प्रतीक मौर्य वंश से जुड़ा हुआ है जो सबसे प्राचीन और भारतीय राजवंशों में से एक है, जिसने लगभग 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व तक शासन किया था। मौर्य सम्राट अशोक विशेष रूप से मोर को अपने व्यक्तिगत प्रतीक के रूप में अपनाने के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स सूर्य। भारतीय इतिहास के संदर्भ में सूर्य के प्रतीक को अक्सर चोल वंश के साथ जोड़ा जाता है। चोल एक शक्तिशाली मध्ययुगीन दक्षिण भारतीय राजवंश थे जिन्होंने लगभग 9वीं से 13वीं शताब्दी तक शासन किया था। वे कला, वास्तुकला और समुद्री व्यापार के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। सूर्य के प्रतीक को उनकी वास्तुकला में प्रमुखता से चित्रित किया गया था। इसे उनके शाही प्रतीकों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयोगितावाद के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? इसका आंसर है J.S. मील। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।